फिजिक्स का पहला अध्याय प्रकाश। तो इस वीडियो में हम लोग प्रकाश या लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकाश की विशेषता क्या होती है, प्रकाश की परिभाषा क्या है, यह कौन कौन सी घटनाएं प्रदर्शित करता है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो प्रकृति में पाया जाने वाला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। तो जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, इस नेचर में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है वो इस सूर्य को माना जाता है। तो सूर्य जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। अब ये सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो तरंगों अथवा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती है। इन तरंग को किरण कहते हैं। तो ये जो तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनको हम लोग किरण कहते हैं, जिनकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इन किरणों या तरंगों की जो निर्वात में चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये किरणें पृथ्वी पर पदार्थों से टकराकर निम्न 3 प्रकार की घटनाएं प्रदर्शित करती हैं। तो ये जो प्रकाश है सूर्य से आता है। सूर्य से ये तरंगों अथवा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। इन तरंगों को किरण कहते हैं और इसकी चाल, इन तरंगों की चाल निर्वात में मापी गई, जिसका मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ये किरणें पृथ्वी से टकराकर निम्नलिखित 3 प्रकार की घटनाएं प्रदर्शित करती हैं। पहली घटना है प्रकाश का परावर्तन, दूसरी घटना है प्रकाश का अपवर्तन और तीसरी घटना है प्रकाश का विवर्तन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये जो प्रकाश का विवर्तन है इसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो परावर्तन को समझने के लिए, जैसे ये कोई आपका परावर्तक पृष्ठ या तल है, तो परावर्तक तल या पृष्ठ में 2 सतह होते हैं। एक तो ऊपरी सतह होती है जिस पर प्रकाश आपतित होती है, और एक निचली सतह होती है जिस पर कलई किया जाता है या कलई किया हुआ पृष्ठ रहता है। तो प्रकाश की किरण जब इस परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकरा करके पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इस किरण का इस परावर्तक तल से टकराना और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाना, ये जो घटना है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। इसके बाद परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो प्रकाश की जो परावर्तन है उसके 2 नियम होते हैं। ये पहला नियम, प्रथम नियम, और ये द्वितीय नियम। तो समझते हैं कि ये प्रथम नियम किसे कहते हैं।
और यह द्वितीय नियम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले प्रथम नियम को जानते हैं। तो प्रथम नियम ये जो है, इस नियम के अनुसार जैसे मान लो कोई ये तल है, परावर्तक तल, इस परावर्तक तल से कोई किरण ऐसे टकरा करके वापस इसी माध्यम में लौट गई। तो इस परावर्तक तल के इस बिंदु से एक यदि लंब डाल दिया जाए, इस आपतन बिंदु से, अच्छा इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, तो इस आपतन बिंदु से एक लंब डाल दिया जाए तो इस लंब को अभिलंब कहते हैं। और इस प्रथम नियम के अनुसार ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसमें बताया गया कि प्रकाश के परावर्तन की घटना के दौरान ये आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टिंग रे तथा अभिलंब मतलब नॉर्मल एक ही तल में होते हैं। तो ये जो नियम है इसको प्रथम नियम कहते हैं। परावर्तन का प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ये तीनों एक ही तल में होंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। फिर दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो दूसरे नियम में बताया गया कि आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं। इस I का मान कोण I बराबर सदैव कोण R के होती है, अर्थात आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अच्छा, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो इसको समझने के लिए जैसे आपके पास कोई ये परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल का एक पृष्ठ कलई किया गया है, इस परावर्तक तल से कोई किरण आ रही है, तो ये जो आने वाली किरण होती है इस परावर्तक तल की ओर, इसको आपतित किरण बोलते हैं। और इस आपतन बिंदु से उसी माध्यम में वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इस आपतन बिंदु से जो लंब डाला जाता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, इसी को अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो ये कोण बना है, इस कोण को आपतन कोण I कहते हैं। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको परावर्तन कोण R कहते हैं। तो यही कोण I हमेशा कोण R के बराबर होती है द्वितीय नियम के अनुसार। परावर्तन का जो द्वितीय नियम है वो ये है कि कोण I का मान सदैव कोण R के मान के बराबर होता है। यदि I का मान 30 है तो R का मान भी 30 होगा, I का मान 60 है तो R का मान भी 60 ही होगा। तो इस तरह से परावर्तन के दोनों नियम समझ चुके हम लोग। फिर परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, इसमें बताया गया कि ऐसा पृष्ठ जो आपतित किरणों को परावर्तित करके वापस उसी माध्यम में भेज देता है, परावर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। कोई पृष्ठ यदि आपतित किरण को इसी माध्यम में वापस भेज देता है, इस दूसरे माध्यम में आपतित किरण नहीं प्रवेश कर पाती है, तो ये जो हमारा पृष्ठ होगा इसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। फिर अच्छा, माध्यम जल हो सकता है, वायु हो सकता है, कांच हो सकता है। तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश की चाल है वो माध्यम पर निर्भर करती है।
अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे जल में प्रकाश की चाल अलग होती है, वायु में प्रकाश की चाल अलग होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होती है। अच्छा, यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल का मान पता है हमें, वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल। अच्छा, निर्वात किसे कहते हैं? निर्वात मतलब वैक्यूम। तो वह स्थान या माध्यम जहाँ पर वायु अनुपस्थित होती है, उस जगह को, उस माध्यम को निर्वात या वैक्यूम कहते हैं। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, मतलब प्रकाश की चाल मैक्सिमम होगी कहाँ पर? निर्वात में। तो निर्वात यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होगी या किरणों की चाल होगी, प्रकाश किरणों की, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश भी निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। तो इस पॉइंट को हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि जो प्रकाश की किरण होगी वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। अतः प्रकाश की चाल भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। तो चाहे विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कहें, चाहे प्रकाश के किरणों की चाल कहें, दोनों की चाल जो है हमेशा या फिर वही मान रहता है, 3 × 10⁸ ही। फिर अगला है प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें बताया गया, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो चाल में परिवर्तन के कारण अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, जैसे कोई माध्यम है, आपके पास कोई माध्यम है, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। इस पहले माध्यम से मान लो कोई प्रकाश की किरण से जली इस दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगी, इसकी चाल तुरंत बदल जाएगी, क्योंकि जो चाल है वो माध्यम पर निर्भर करती है। इस माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी, इस माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी। तो जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। क्यों क्यों बदल जाती है? तो इसमें विचलन क्रिएट हो जाता है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, और जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, क्योंकि प्रकाश की चाल अलग होने से विचलन उत्पन्न हो जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने चाल में परिवर्तन के कारण या प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण उसका पथ विचलित हो जाता है या किसी दूसरे पथ पर गमन करने लगती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो चाल में परिवर्तन के कारण अपने पथ से विचलित हो जाता है। जैसे
ये कोई प्रकाश की किरण ऐसे परावर्तक पृष्ठ है। यहाँ पर एक ऐसे रेखा खींच दिया जाए तो इसको अभिलंब बोलते हैं। अब कोई प्रकाश की किरण इस परावर्तक तल से टकरा रही है। ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। तो जैसे ही दूसरे माध्यम में जाएगी, या तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगी। तो इस तरह से विचलन इसमें उत्पन्न हो जाता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो इसी विचलन को ही, प्रकाश का विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। फिर अपवर्तन के नियम। तो जैसे परावर्तन के दो नियम होते हैं, ऐसे ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। तो इस नियम में जो पहला नियम है, यह है आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम में आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन वाले नियम में आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता था, लेकिन अपवर्तन में क्या होगा, आपतन कोण अपवर्तन कोण के मान के बराबर होगा। तो इस तरह से ये अपवर्तन हुआ।